केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की क्लासिकल भाषाओं को लेकर कहा कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया की 55 साहित्यिक रचनाएं जारी की गई। भारत की भाषा समाज को जोड़ती है। भारत में 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भारतीय भाषाओं का महत्व और बढ़ सके, उसके लिए हमने भारतीय भाषा समिति का गठन किया है। आज भारत की 5 क्लासिकल लैंग्वेज की विभिन्न संगठनों की ओर से, उन संस्थाओं की ओर से 55 दुर्मूल्य साहित्य को लोकार्पित किया गया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया ऐसे 5 भाषाओं में CIIL के तहत और CICT के तहत जो प्रयास चल रहा है भारत सरकार की, क्लासिकल लैंग्वेज को महत्व देना। पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज था, इस 5 के अलावा संस्कृत भी है। पिछले साल सरकार ने और 5 भारतीय भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की, प्राचीन भाषा की मान्यता दिया है। मराठी, बंगाली, ओहमिया, पाली और प्राकृत। भारत की भाषा समाज को जोड़ती है। भारत में हजारों से ज्यादा संख्या की भाषा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सभी भारत की भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऑल लैंग्वेज आर नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यही रिकमेंडेशन है। भारतीय भाषाओं के आधार पे भारत की पढ़ाई होने से भारत की विकास होगा। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य में भारतीय भाषाओं की महत्व और बढ़े, महत्व है ही और बढ़े, उसके लिए भारतीय भाषा समिति हमने गठन किया है। उनकी नेतृत्व में हमने बाल वाटिका से, प्री स्कूल से लेके हाई एंड रिसर्च तक भारतीय भाषा में हो। आज भारत में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने के लिए पहल किया जा रहा है। भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग कोर्सेस भी बनी है। भारतीय भाषाओं में मेडिकल साइंस की कोर्सेस बनी है। भारत की कोर्ट्स में उनकी मातृभाषा आधारित कोर्ट लैंग्वेज बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमको मैकॉले माइंडसेट को बदलना है। मैकॉले माइंडसेट को बदलने की सबसे कारगर इंस्ट्रूमेंट, हथियार भारतीय भाषा है। आज हमने 55 किताबों को, 5 भाषा की 55 किताबों को लोकार्पित किया। यह अत्यंत हर्ष की विषय है।